से जो भविष्य के लिए आपने तैयारी करनी थी वो तो आपको पता भी नहीं लगा और आपने स्टार्ट भी नहीं किया। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान यानी अमर कथा अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए, क्योंकि परमात्मा अमर है। केवल एक परमात्मा ही अमर है और सभी जीव आत्माएं जो यहाँ 21 ब्रह्मांड में हैं ये नाशवान हैं। जब तक ये जीव आत्मा है तब तक इनका जन्म और मृत्यु होता है, और जब ये हंस आत्मा हो जाती हैं फिर इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, सतलोक में निवास स्थान स्थायी स्थान मिल जाता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं अपनी यथार्थ कथा को बताने के लिए। वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उस परमेश्वर के उस परम धाम में जाने की विधि कौन सी है, जहां जाने के बाद फिर मृत्यु और जन्म कभी नहीं होता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यह जानकारी सत्संग से उपलब्ध होती है। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में यदि कहीं सत्संग है तो यहाँ बरवाला आश्रम में है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग नहीं है। वो केवल लोकवेद सुनाकर श्रद्धालुओं का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ये बातें प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है उसको ऐसा लगता है जैसे ये संत, ये दास अभिमान कर रहा है। अभिमान नहीं, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान बता रहा है, सच्चाई से परिचित करा रहा है कि इस विश्व में कहीं पर भी सत्संग नहीं है। हमारे सदग्रंथ सत्य से परिपूर्ण हैं। हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित हो जाने के कारण हमने असत्य ग्रहण कर रखा है। उस सत्संग को आपके समक्ष, उस सत्य सदग्रंथों के सत्य को आपके रूबरू कराने के लिए ये सब व्यवस्था की जा रही है। यदि हमने अपने सदग्रंथों को ठीक से जाना होता तो ये अज्ञान नहीं होता पृथ्वी पर। प्रत्येक धर्म के सदग्रंथ सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुरुवर थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे, वो हमें सदग्रंथों की सच्चाई नहीं बता सके, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस श्रीमद् भगवत गीता जी के इस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक से एक तो हमें ये ज्ञान हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, परमेश्वर है। क्योंकि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से, सर्वभाव का अर्थ है कि अन्य किसी भी देव में, भगवान में आस्था ना रख कर एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर में ही आश्रित होकर उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी शरण से ही आपको परम शांति प्राप्त होगी।
और तीसरा यह है कि वो सनातन परम धाम प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, वह स्थान जो कभी विनाश को प्राप्त ना हो, सदा रहे, जिसका कभी अंत ना हो, यानी अमर लोक, जिसे हम सतलोक कहते हैं। गीता ज्ञानदाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अमर भगवान नहीं है। अमर मीन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। स्वयं गीता ज्ञानदाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, 15 के भी 17 में और 2 के भी 17 में, और भी अनेकों स्थानों पर कह रहा है कि वो परमात्मा अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। अपनी पूजा को भी यहाँ रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। तो वो कौन है? वो भगवान कौन है? वो परमात्मा परमेश्वर। यह जानकारी देने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म आते हैं, सत्य पुरुष आते हैं, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा परमात्मा से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है। परमात्मा का नाम खूब सुना है,